नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से टाइम इन वर्क चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके 35 सवालों को सॉल्व कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर पहली बार इस चैनल पर आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। उससे मैं डेली दोपहर के 1 या 2 बजे के बीच में वीडियोस अपलोड करता हूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कि 6 लड़के या 4 पुरुष 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, ये 6 पुरुष और 4 लड़के जो है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 पुरुष एक काम को 18 दिन में करेगा और 4 मैन एक काम को 18 दिन में करेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं ना। या का मतलब क्या है, या तो 6 आदमी 18 काम को कर देगा, 18 दिन में उस काम को कर देगा, या तो फिर 4 आदमी उस काम को 18 दिन में कर देगा। यानी कि 6 लड़के को करने में 18 दिन लगेगा और 4 आदमी को करने में उस काम को 18 दिन लगेगा। तो टोटल वर्क कितना मान ले, बताओ। 18 मान लो। ठीक है, 18 मान लेंगे तो हमारी इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इसकी भी इफिशियंसी 1, इसकी भी इफिशियंसी 1। ठीक है, टोटल वर्क में से जब समय को भाग देते तो इफिशियंसी निकलता है। तो 6 लड़के की इफिशियंसी 1 है और 4 आदमी की इफिशियंसी 1 है, लेकिन हम लोगों से निकालने क्या बोला है कि 3 आदमी और 10 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि जब 6 आदमी की इफिशियंसी हमारा 1 है तो 6 लड़के की इफिशियंसी 1 है, तो 1 लड़के की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1/6। तो यहाँ पे लड़के कितनी है, 3 लड़के हैं ना। 3 लड़के और 10 आदमी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो 3 लड़के की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1/6 गुना 3, काटेंगे तो 1/2। 3 लड़के की इफिशियंसी आ गई 1/2। इसी तरह 4 आदमी की इफिशियंसी हमारा 1 है, 10 आदमी की बात बोला है, तो 1 आदमी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1/4। तो 10 मैन की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, बताओ। 1/4 गुने 10, काटेंगे 5/2। ठीक है, तो अब आ गई 3 आदमी की इफिशियंसी और 10 आदमी का। 3 लड़के की इफिशियंसी और 10 आदमी का इफिशियंसी आ गया, क्षमता आ गया। तो 3 लड़के और 10 आदमी को लगा समय। टोटल वर्क कितना है, बताओ, 18। और दोनों की क्षमता कितना है, 1/2 प्लस 5/2, 18। ये कितना हो जाएगा, 6/2, काटेंगे तो 3 और 18/3, जब काटेंगे 3×5 = 15, 3×6 = 18। यानी 6 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को कर लेगा। ये हमारा आंसर है। देखो, 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए मैं साइड हटूंगा। उतने देर में वीडियो को पॉज करना है, आप लोगों को उतारना है। मैं बार बार समझाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ने का तरीका यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 37। 37 सवाल है कि 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरत मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन का सवाल है। 37 नंबर सवाल देखो कि 4 आदमी और 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में, फिर बोला है 3 आदमी और 10 पुरुष, कहाँ पढ़ दीजिए, 3 आदमी और 7 औरत उसी काम को 10 दिन में कर लेता है। तो 20 औरत मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो 20 फीमेल को कितना समय लगेगा। तो इस तरह के सवाल को करने का तरीका ये होता है कि या तो कंप्लीट को पूरा आदमी में चेंज कर दो, या तो कंप्लीट को पूरा औरत में चेंज कर दो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, वहां पे हम लोगों का पता था कि 4 आदमी, पिछला जो हम लोग सवाल किए थे उसमें 4 आदमी और 6 लड़का या जो भी था, अलग अलग दोनों का डाटा दिया हुआ था कि ये इतना दिन में कर लेता है या ये इतना दिन में कर लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जिससे डाटा निकालेंगे। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समय से इन दोनों को गुना करेंगे। ठीक है,
समझ में आ जाएगा, 2 मिनट बने रहो, सब समझ में आएगा, ठीक है। गुना जब करो तो 8 चौके 32 मैन, समय को नंबर ऑफ आदमी जितना पर्सन जो है, समय को नंबर ऑफ पर्सन के साथ गुना करेंगे और हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आदमी जितना काम को करेगा ये आदमी भी उतना ही काम करेगा, दोनों आदमी तो एक ही ना काम करेगा जी, क्योंकि काम तो हमारा कम होने वाला नहीं है। अब खुद ही बताओ, एक एग्जांपल देते हैं, आपका घर बनाने का एक काम है, 20 आदमी काम पे लगा है, ठीक है, तो 20 आदमी उसको जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका आदमी को आप लोग निकाल दिए 20 मजदूर को और नया 30 मजदूर ले आए, तो 20 आदमी जितना दिन में जो काम को करता, घर ही ना बनाना है, 20 आदमी नहीं सका उसको निकाल दिए, ठीक है, उसके जगह 30 आदमी, तो वो भी एक ही काम को करेगा, जितना काम 20 आदमी करता उतना ही काम नया वाला भी करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो ये व्यक्ति है ये जितना काम को करेगा उतना काम को तो ये भी करेगा, तो दोनों को बराबर कर दो, चूंकि 32 प्लस 8 छके 48 फीमेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 दिए 21 मैन प्लस 7 दे 70 फीमेल, ठीक है, समय के साथ गुना कर दिए। अब सॉल्व करो, 8 चौके 32 8 छके 48, ठीक है, 10 दिया 30 ना हो गया, यहाँ पे 30 मैन प्लस 10 7 दे 70, यहाँ से माइनस करो, इधर का आएगा तो माइनस, यानी कि 2 मैन, 32 मैन में से 30 मैन को घटाएंगे तो 2 मैन बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 70 में से 48 को घटाएंगे, 70 फीमेल माइनस 48 फीमेल, ये प्लस का है ना, उधर जाएगा तो माइनस का, तो 2 मैन बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 48 49 50 60 70 22 फीमेल, तो 1 मैन बराबर 11 फीमेल, यानी कि एक आदमी के बराबर 11 औरतें काम करते हैं, ठीक है, यानी कि एक आदमी जितना काम करेगा उतना ही काम को करने में 11 औरत का जरूरत पड़ रहा है। तो हम लोग टोटल को क्या करेंगे, यहाँ फीमेल की बात किया है तो टोटल को फीमेल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि फीमेल का ही ज्ञात करना है ना कि 20 औरतें उस काम को कितना दिन में कन्वर्ट करेंगी। तो एक बात बताओ, एक आदमी बराबर 11 फीमेल है, तो यहाँ पे कितना आदमी है, 4 आदमी, तो इसका 4 गुना, यानी कि 4 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी 4 गुना हो जाएगा, 11 चौके 44 फीमेल होगा। उसके बाद मैंने कल आप लोगों को मिक्स्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताया था, m इंटू डी इंटू एच डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2 बाई w2, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था कल, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसमें से सारा डाटा दिया हुआ है, जैसे इसमें काम नहीं दिया है तो हो सकता है काम ना दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो w को हटा देंगे, और अगर घंटा भी ना दिया हो तो घंटा को भी हटा देंगे, जो डाटा दिया हुआ रहे। 4 डाटा हमारा हो सकता है, ठीक है, MDH फॉर्मूला में, MDH बाई W फॉर्मूला में 4 डाटा हो सकता है, लेकिन दिया हुआ है हमारा कितना, अगर 3 डाटा भी दिया रहे, 2 डाटा भी दिया रहे, फिर भी हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, आदमियों की संख्या दिया हुआ है और नंबर ऑफ डेज ये ना दिया है, दिनों की संख्या दिया हुआ है, तो हमारा m इंटू डी फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 आदमी के बराबर कितना औरत है, 44 औरत, तो यहाँ पे 44 औरत और यहाँ पे 6 औरत, कितना हो जाएगा 44 प्लस 6, अरे इसके बराबर 44 फीमेल आएगा ना जी, इसके बराबर 44 प्लस 6 कितना हो जाएगा 50 फीमेल, इधर सॉल्व करते हैं, 44 प्लस 6 कितना हो जाएगा 50 फीमेल, और इसको इस काम को करने में कितना फॉर्मूला लगेगा, समय लगेगा 8, ठीक है, और इसको कितना, तो 20 फीमेल को करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, है देखो m यानी कि नंबर ऑफ पर्सन, औरत की संख्या 50 है, इंटू डी, डी दिनों की संख्या कितनी है 8 है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यही ना पूछा है कि 20 औरतों को करने में उस काम को कितना समय लगेगा, तो अब सॉल्व करो, 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, तो D2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा बताओ, 5 चौके 20 दिन, ये हमारा आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 37 का डी, चलिए सही है, यहाँ से भी बन गया, यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं, देखो यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे टोटल को हम लोग यहाँ पे जितना आदमी है, कोई जरूरी नहीं कि यहीं से हम लोग औरत में इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक आदमी के बराबर 11 फीमेल काम करती है, तो यहाँ पे कितना आदमी है 3 आदमी, तो 3 आदमी के बराबर कितना होगा, इसका 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना होगा, यानी कि 33 फीमेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये दूसरा है, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर लिख देना और करके लिख देना यहाँ पे यार, ठीक है, यहाँ तक सही है, ये दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कन्वर्ट किए कि 3 आदमी के बराबर कितना हो जाएगा 33 फीमेल हो जाएगी, इसके बराबर कितना हो जाएगा 33 फीमेल हो जाएगा, 33 फीमेल हो जाएगा, तो 33 फीमेल प्लस 7 फीमेल कितना हो जाएगा 40 फीमेल, ठीक है। तो 40 फीमेल इंटू 10 ये ना होगा m इंटू डी, और यहाँ पे 20 फीमेल इसी काम को कितने दिन में करेगा D2, 0 0 2 2 4, देखो D2 बराबर यहाँ पे भी 20 दिन आ रहा है,
ठीक है, तो दोनों जगह से बनेगा, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर वाला में ही पुट करना है, किसी में भी पूरा पूरा को सिर्फ औरत में कन्वर्ट कर दो, और जो हम लोगों को पूछा है उसमें हम लोग पुट कर दिए, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, थोड़ा कम समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन और है, ठीक है, फिर समझ में आएगा, लेकिन ये सब आई थिंक काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, एक अच्छा सवाल समझो। क्वेश्चन नंबर 38, अच्छा क्या आसानी है। 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 26 आदमी और 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जितना काम करेगा इतना काम ये भी करेगा, इतना आदमी जितना काम करेगा इतना आदमी भी वही काम करेगा, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समय से गुना करेंगे। तो 6 है 60 आदमी, 8 है 80 बॉय, इसको गुना करो, 26 दूने 52 मैन, 48 दूने 96 बॉय। ठीक है, इधर माइनस करो, 60 में से 52 को घटाओगे तो 8 मैन बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 16 बॉय। ये नहीं होगा 96 में से 80 को घटाओगे तो 16, तो 1 मैन बराबर 2 बॉय। ठीक, या तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एक आदमी के बराबर 2 लड़का काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल को या तो आदमी में कन्वर्ट कर दो या टोटल को लड़के में कन्वर्ट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं, यहाँ पे आदमी है तो इसको भी आदमी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 8 लड़का है ना, 6 लड़का है, यहाँ पे 8 लड़का, क्या किससे बनाए बताओ। अच्छा दोनों बता देते हैं, फर्स्ट टाइम है दोनों बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आदमी, पहले आदमी को मानकर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, आदमी को कुल मानकर। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 आदमी है तो 8 लड़का को हम लोगों को आदमी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लड़का बराबर क्या है, 1 आदमी है, तो इसका 4 गुना, यानी कि 8 बॉय बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी 4 गुना होगा, यानी कि 4 मैन, यानी कि ये जो 8 लड़का के बराबर क्या हो जाएगा, 4 मैन हो जाएगा। ठीक है, तो 6 आदमी पहले से था, 4 आदमी और आ गया, तो फिर m/d का फॉर्मूला पुट करो, 6 + 4 10, और इसको समय कितना लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा, ये ना है m/d। 6 आदमी पहले से था और 8 लड़के के बराबर 4 आदमी है, तो 6 + 4 10 कर दिए, और इसको 10 समय लग रहा है, तो m/d। और फिर यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन में हमारा बोला है 15 आदमी और 20 लड़के कितना काम करेगा। देखो यहाँ पे फिर 20 लड़के आ गए, तो देखो 2 लड़का के बराबर हमारा 1 आदमी है, तो इसका 10 गुना, यानी कि 20 बॉय है, तो 20 बॉय बराबर इधर भी 10 गुना, यानी कि 10 आदमी हो गए। ठीक है, तो 15 आदमी और इसके बराबर क्या हो जाएगा, 10 आदमी, तो 15 + 10 आदमी कितना हो जाएगा, टोटल 25 आदमी। और इसको कितना दिन करने में लगेगा, तो इसको D2 मान लेते हैं। ठीक है, ये समय पता नहीं है ना, इसलिए हम लोग D2 मान लिया। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, D2 बराबर 10 × 10 100 डिवाइडेड बाई 25, 25 × 100, 4 दिन हमारा आंसर है। ठीक है, ये पहला तरीका था। दूसरा था टोटल को लड़का में कन्वर्ट करके बनाओ, कैसे बनाओगे पहले देख लेते हैं, आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 38 है ना, 38 का फर्स्ट, हाँ सही है। अब टोटल को, कुल को लड़का मानकर टोटल को लड़का में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक आदमी बराबर हमारा 2 लड़का होता है, यहाँ से हम लोगों को पता चला, तो यहाँ पे क्या है, टोटल को लड़का में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 6 आदमी है, इसका 6 गुना, 6 आदमी है तो इधर भी 6 गुना होगा। ठीक है, तो 6 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 12 बॉय। तो यहाँ पे 8 बॉय पहले से है, और 6 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 12 बॉय हो जाएगा। तो 12 + 8 कितना हो जाएगा, टोटल 20 लड़का हो जाएगा। और ये कितने दिन तक काम कर रहा है, 10 दिन तक काम कर रहा है। इसी तरह इसको भी टोटल बॉय में काम कन्वर्ट कर दो, एक आदमी के बराबर 2 लड़का है। ठीक है, एक आदमी के बराबर 2 लड़का है, तो 15 आदमी के बराबर कितना होगा, फिर समझो, एक आदमी के बराबर 2 लड़का है, तो इसका 15 गुना, 15 आदमी के बराबर कितना होगा बताओ, 15 दूना 30, 30 बॉय हो जाएगा। ठीक है, तो 30 बॉय
और इसको कितना दिन का समय लगेगा? कहाँ गलती की? 12 8 20, 12 8 20, 20 गुना 10, चलो ठीक है। 15 आदमी हैं, 20 लड़के पहले से हैं, एक आदमी के बराबर, अरे देखो ना जी यहाँ गलती हुआ है, एक आदमी के बराबर कितना है? 2 लड़का है। तो हमारा यहाँ पे कितना है? यहाँ पे देखो 15 आदमी है, तो 15 दूना 30 आदमी हो जाएगा, और पहले से फिर 20 आदमी है ना। 15 आदमी के बराबर ये क्या हो गया? 30 बॉय आ गया। 30 बॉय और पहले से 20 बॉय है, तो यहाँ 50 ना हो जाएगा। 50 इंटू D2, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 200/50, काटेंगे तो 500 के 20, 4 दिन। देखो दोनों से हमारा आंसर आ गया। टोटल को आदमी में कन्वर्ट किए फिर भी, और टोटल को लड़के में कन्वर्ट किए फिर भी। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। नोट डाउन कर लिया ना? चलो क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 नंबर सवाल है, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहे हैं हमारा कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में, 8 फीमेल किसी काम को 32 दिन में, इस काम को 5 पुरुष तथा 8 फीमेल मिलकर कितने दिन में करेंगे? ठीक है, ये हम लोगों से पूछा है। तो क्या मानोगे बताओ? टोटल वर्क क्या मानोगे? 2 तरीका है, या कि दोनों को गुना करके बना दो, नहीं तो सबसे आसान तरीका यही होगा। टोटल वर्क क्या मानेंगे बताओ? 20 और 32 से कटने वाली संख्या, तो 160 मान लेते हैं। ठीक है, इफिशियंसी क्या होगा? अब आप लोग सोचोगे कि मैं इतनी जल्दी टोटल वर्क कैसे मान लेता हूँ, तो जब आप लोगों का जब प्रैक्टिस हो जाएगा, आदत हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैसे आएगा? क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो आप लोग खुद से तुरंत सोच लोगे 1 सेकंड 2 सेकंड में कि क्या संख्या हम लोगों को मानना है। तो टोटल वर्क 160 माने तो 20 का पारा में 20 8 160, 32 25 160, ये इनकी क्षमता आ गई। ठीक है, तो हमारा बोल रहा है कि 5 आदमी और 8 लड़का कितने दिन में करेगा? तो 8 आदमी का क्षमता कितना आ गया? 8 आदमी का क्षमता हमारा 8 है, तो 1 आदमी का क्षमता कितना आ जाएगा? 1, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 1, तो 5 आदमी की क्षमता कितनी आ गई? 5, ये ना होगा। इसकी क्षमता हमारा 5 आ गया, ये क्या है? क्षमता है। इसी तरह सिंस उसके बाद क्या है कि 8 फीमेल की क्षमता हमारा 5 है, तो 1 फीमेल की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5/8। यहाँ पे 8 फीमेल की बात किया है, तो 8 फीमेल की क्षमता हमारा आ जाएगा 5/8 गुने 8 कट जाएगा, यानी कि 5, यानी कि 8 फीमेल की क्षमता कितनी है? 5। तो टोटल क्षमता कितना आ गया? 10 हो गया। टोटल 8 आदमी और 8 फीमेल की क्षमता कितनी होगी? 10 होगी। तो 5 आदमी और 8 फीमेल, सॉरी 5 आदमी और 8 फीमेल की क्षमता कितनी हुई? 10 हुई। तो 5 आदमी और 8 फीमेल की क्षमता 10 है, तो इसको लगा समय कितना हो जाएगा बताओ? 160 टोटल वर्क है। अब दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 5 इसका 10, तो 10 से डिवाइड देंगे, ये 0 है। ठीक है, तो 16 दिन में ये दोनों मिलकर उस काम को कर देगा, 5 आदमी और 8 महिलाएं। ठीक है, डाउन कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 40 नहीं 41 अच्छा सवाल है। 40 तो इजी। क्वेश्चन नंबर 40 है, 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? ठीक है, ये समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में, 54 महिलाएं एक काम को 12 दिन में, और 16 बच्चे चिल्ड्रन मान लेते हैं एक काम को 54 दिन में। ठीक है, M मतलब मैन, F मतलब फीमेल और C मतलब चाइल्ड। शॉर्ट में ही लिखना सीखो, कम समय में ज्यादा सवाल सॉल्व करना पड़ता है। तो हम लोगों से पूछा है कि 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे
इसे कितने दिन में करेंगे, यही हम लोगों से पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा समय दिया हुआ है, तो टोटल वर्क क्या मानना पड़ेगा बताओ, इसी तीनों का एलसीएम। तो टोटल वर्क तीनों का एलसीएम जब हम लोग मानते हैं तो इसी कौन सी संख्या माने बताओ। अगर मान लोगे 24 ही मान लोगे तो 24 या 96 मान लो तो 24 का पारा में कट जाएगा, 12 का पारा में कट जाएगा, लेकिन 54 का पारा में पूर्णता तो नहीं कटेगा। तो टोटल वर्क जब 216 मानोगे तो देखो कि तीनों से पूर्णता कट रहा है, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 24 9 में 216, 12 एकम 12, 9 बचा, 12 8 96। ठीक है, 54 5 के 20, 4 वर्ग में। ठीक है, क्षमता कैसे निकाले, टोटल वर्क में से जब समय को भाग दोगे तो क्षमता इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, इतने दिन से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला 3 आदमी 9 फीमेल और 6 बच्चा मिलकर उस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे समझो चूंकि 18 आदमी की क्षमता हमारा 9 है, तो एक आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी बता, 9/18 काटेंगे तो 1/2। हमारा 3 आदमी की बात किया है, तो 3 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 × 1/2 = 3/2। इसकी क्षमता आ गई हमारा 3/2। ठीक है, इसी तरह चूंकि 54 फीमेल की क्षमता हमारा 18 है, तो एक फीमेल की क्षमता कितनी हो जाएगा, 18/54, 18 3 54। ठीक है, तो हम लोगों से यहाँ कितना फीमेल का बात किया है, 9 फीमेल का। तो 9 फीमेल की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/3 × 9 काटेंगे तो 3, इसकी क्षमता आ गई हमारा 3। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे देखो क्योंकि 16 बच्चे की क्षमता 4 है, तो एक चिल्ड्रन की क्षमता क्या है, 4/16 काटेंगे तो 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बच्चे की बात किया है, तो 6 बच्चे की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 × 1/4 काटेंगे तो 3/2, नीचे लिखते हैं 3/2। तो इसकी भी क्षमता आ गई हमारा 3/2। तो इन तीनों को लगा समय, तो 3 आदमी प्लस 9 फीमेल प्लस 6 चाइल्ड को लगा समय बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 216 है टोटल वर्क। तीनों की क्षमता को जोड़ दो, 3/2, 3 + 3/2, 2 आ जाएगा हमारा एलसीएम, या क्रॉस इंटू कर दो। ठीक है, तो 216 3 दूने 6 प्लस, नहीं ये तो 3 ही रहेगा ना, 2 हमारा एलसीएम आ गया, तो 3 दूने 6 + 3। ठीक है, 2 पूरा फैक्टर में, तो 216, 6 और 6 12 को 2 से भाग देंगे तो 6, तो 216/6 काटेंगे तो 36 बार में हमारा होता है ना, 36 6 के 216। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन करो। एक अच्छा ही सवाल था ये, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया सिर्फ। अब 1-2 सवाल तो रहेंगे ही भाई साहब, सारे आसान तो पूछेगा नहीं। ठीक है, 1-2 सवाल वो एग्जामिनर भी तो आपके दिमाग को चेक करेगा, सारे अगर आसान देने लगा। देखो मेरे वीडियोस को यूट्यूब में भी स्टूडेंट्स देखते हैं और फेसबुक में भी कुछ काट के मैं इसका डेमो देता हूँ, ताकि स्टूडेंट को पता चल सके मेरा कंटेंट। ठीक है, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग है, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने 3 महीने पहले इस यूट्यूब करियर की अपनी शुरुआत की थी, तो मुझे थोड़ा सा काट करके वीडियो अपलोड करना पड़ता है ताकि स्टूडेंट कुछ सीख सके, कंटेंट को जान सके। देखो स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो स्किप करते चले जाते हैं वीडियो को, किसी का कंटेंट देखते नहीं, बस 2 मिनट देखा और स्किप कर दिया। तो उस तरह का जो स्टूडेंट होता है वो जिंदगी भर स्किप ही करता चला जाता है और उसके हाथ से नौकरी भी स्किप हो जाती है। और दूसरा वो स्टूडेंट होता है जो 2 मिनट देखता है, एनालाइज करता है, कैसे सर बता रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो उसको स्किप करता है या तो पूरा वीडियो को देखता है। तो मैं हर एक स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि 5 मिनट वीडियो को देखो, खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ, मुझे कितनी गणित आती है और मैं कितनी गणित सिखा सकता हूँ। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है वो आपके हाथ में है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ऊपर में लिंक दिया हुआ है, मन करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मन नहीं करेगा तो मत करो, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। ठीक है, करोगे तो आप ही की बेनिफिट होगी, मेरी तो कोई बेनिफिट होने वाली है नहीं, मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को टी + 3 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेला इस काम को टी + 12 दिनों में पूरा करेंगे, तो टी का मान कितना है। पिछले बार जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर RS अग्रवाल बुक तो बहुत आसान है। ठीक है, किरण पर मैंने उस वीडियो में कहा था कि किरण पब्लिकेशन बुक को भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, जो कि मैं करवाऊंगा। कुछ दिन बाद, 2 से 3 महीने बाद मैं किरण पब्लिकेशन बुक को स्टार्ट करने वाला हूँ।
लेकिन जो आसान बोल रहे थे, मैं चाहूंगा कि ये वीडियो को अभी पॉज करो और इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करो। एक आसान सा सवाल है, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो खुद से ही कर लोगे। और मैं बता रहा हूं कि हो सकता है 100 में से 50 स्टूडेंट नहीं कर पाए। मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। एक ट्रिक इसका, अगर मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि क्या ट्रिक बच्चे इस्तेमाल करते हैं अगर RS अग्रवाल बुक को सॉल्व किया है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला है हमारा, A + B मिलकर किसी काम को T दिन में, A अकेला उस काम को T + 3 दिन में, ठीक है, और B अकेला उस काम को T + 12 दिन में करता है। ये हमारा सवाल है। तो बोला है T का मान क्या होगा, बताओ T = व्हाट। ठीक है, तो इसका अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन देखा होगा यूट्यूब में तो यही बताया होगा कि √AB, ये फॉर्मूला पुट करना कि T से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और ये T से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो वो लिखो 12 × 36 और 36 का √6। ठीक है, लेकिन इससे आप लोगों को क्या समझ में आया, बताओ क्या पकाया, ये रट लिया, एग्जाम में कोई जरूरी है याद रहेगा ये कंसेप्ट या ये फॉर्मूला, आपको नहीं याद रहेगा। इसलिए मेरा काम है आप लोगों को कंसेप्ट सिखाना, ना कि सिर्फ रटवाना। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या मानेंगे बताओ। मैंने आप लोगों को बताया है कि टोटल वर्क मानते हैं दिया हुआ जो दिन दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम मान सकते हो, या तो तीनों से कटने वाली डाटा मान सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही तरह का डाटा दे दिया है, और मैंने लास्ट में आपको बताया था जब कुछ भी ना समझ में आए तो तीनों का गुणनफल मान लेना, एलसीएम या टोटल वर्क। ठीक है, तो T × T + 3 × T + 12, ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, टोटल वर्क यही हो जाएगा, तीनों का गुणनफल। ठीक है, तो इफिशियंसी इसका क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि इफिशियंसी क्या होता है, टोटल वर्क में से जब समय का भाग देते हो तो इफिशियंसी निकलता है, क्षमता निकलता है। तो ये कितना हो जाएगा, T + 3 × T + 12। इसकी क्षमता क्या हो जाएगा, T + 3 यहां से कट जाएगा तो T × T + 12। यहां से इसकी क्षमता क्या आ जाएगा, T + 12 कट जाएगा तो T × T + 3, T × T + 3। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे A + B की टोटल क्षमता हमारी आ गई T + 3 × T + 12, A की अकेली क्षमता आ गई T × T + 12, B की अकेली क्षमता आ गई T × T + 3। तो जब इन दोनों की क्षमता को हम लोग जोड़ देंगे तो इस क्षमता के बराबर हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो T + 3 × T + 12 इसके बराबर क्या हो जाएगा, T × T + 12, ये क्या है, A की क्षमता है प्लस B की क्षमता कितनी है, T × T + 3, यही ना है। इधर दिया इन दोनों की क्षमता, A + B की क्षमता है, ये A की क्षमता है, ये B की क्षमता है, दोनों को आपस में जोड़ दिए तो इस क्षमता के बराबर होगा। अब सॉल्व करो, T² + 3T + 12T + 12 36 = T² + 12T। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, T² + 3T, T² 12 + 3 15T। 2 मिनट रुक जाओ, कितना मजा आ जाएगा ये सवाल। ठीक है, बस बन ही गया, 12 + 3 15T + 36, ये कितना हो जाएगा, T² + T² 2T², 12 + 3 15T। ठीक है, यहां से 15T कट जाएगा, ये प्लस का है ना, इधर का आएगा तो माइनस का होगा, तो T² है इधर प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो 2T² में से T² घटाएंगे तो T² बराबर कितना हो जाएगा 36, तो T बराबर कितना हो जाएगा √36। तो √36 किसका रूट होता है, 6 का रूट होता है, लेकिन T बराबर 6 दिन हमारा आंसर है। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर E, नन ऑफ दिस। बुक अगर आपके पास है तो पीछे सॉल्यूशन देखना, आंसर हमारा 6 होगा। तो ये है इसका बेसिक, और इसी कंसेप्ट में मैं आप लोगों को यही सिखाना चाह रहा था कि रटो मत, रटोगे तो रटते रह जाओगे। कितने तरह के सवाल रटोगे बताओ, हर एक चैप्टर में 400-500 तरह के सवाल बनते हैं, रट के कभी पॉसिबल है सारे सवाल को करना, नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ बेसिक सीखो, कंसेप्ट सीखो। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा कि A द्वारा एक दिन में किया गया कार्य B द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा, B द्वारा एक दिन में किया गया कार्य C द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा, तो C अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो A B C तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। आसान सा सवाल, समझो।
क्या है कि ए किसी काम को हम लोगों से बोला ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। ठीक है, तो सी मान लेते हैं कि एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है। सबसे पहली बात क्षमता होती है। मैंने आप लोगों को बताया कि क्षमता किसको कहते हैं, एक दिन में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। तो बोला है कि ए जो है बी का आधा इसकी क्षमता है और बी की क्षमता सी की आधी, तो सी की क्षमता हम लोग 4 मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 4 हम लोग जो मिनिमम हमारा कैलकुलेशन आसान होगा तो 4 मान लेते हैं। तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, सी से आधी यानी कि 2, और ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, बी की आधी यानी कि 1। ठीक है, उसके बाद हम लोगों से बोला है कि सी किसी काम को क्या बोला है 7 दिन में पूरा कर लेता है। ये जो है 7 दिन में इस काम को पूरा कर लेता है, ये इसका समय दे दिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क होता है। यहाँ पे हमारा इफिशियंसी दे दिया है, ये हमारा टाइम दे दिया है, तो दोनों का गुणनफल हमारा टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 7 × 4 यानी कि 28 हमारा टोटल वर्क निकल गया। हम लोगों से पूछा कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना समय में पूरा करेगा। तो ए बी सी को या ए प्लस बी प्लस सी को मिलकर लगा समय, टोटल वर्क हमारा 28 है। तीनों की क्षमता कितनी है, 4 2 6 1 7, 7 से भाग दोगे तो 4 दिन। ठीक है, 4 दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को खत्म कर देगा। एक अच्छा सवाल था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। मैंने आप लोगों को बताया ऑनलाइन पढ़ने का तरीका यही होता है, मैं जैसे ही सॉल्व करवा दूं किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए मैं साइड हटूंगा, उस दरमियान में वीडियो को पॉज करना है और उतार के नोट डाउन करने